यूनिफॉर्म सिविल कोड। अभी तक आपने यूसीसी पर राजनीतिक पार्टियों की राय सुनी होगी। ऐतिहासिक सर्वे आपको दिखाने जा रहे हैं। हिंदू और मुस्लिम धर्म गुरुओं के बयान आपने सुने होंगे, लेकिन आज हम पहली बार आपको दिखाने जा रहे हैं पूरे देश की मुस्लिम महिलाएं यूसीसी को लेकर क्या सोचती हैं। आप कह सकते हैं इसको यूसीसी का रिजल्ट भी आउट हो गया एक तरीके से, देश ने फैसला सुना दिया। इसे आप यूसीसी पर नेटवर्क 18 का सबसे बड़ा जनमत संग्रह भी कह सकते हैं। यूसीसी का अर्थ है कि देश का कोई भी नागरिक धर्म या मजहब की आड़ में शोषण या गैर बराबरी का शिकार ना हो। लेकिन इन सच के खिलाफ देश में सबसे ज्यादा फेक न्यूज और भ्रम की भरमार है। एक वर्ग का मानना है कि यूसीसी मुसलमानों के मजहब में दखल के लिए बनाया जा रहा है, उनको भड़काया जाता है। वैसे उस वर्ग का मानना नहीं है, लेकिन वो वर्ग भड़काता है मुसलमानों को। लेकिन एक पक्ष का यह भी मानना है कि भाई मुस्लिम यूसीसी के खिलाफ इसलिए है क्योंकि इस कानून से 4 शादियों का हक छिन जाएगा। एक और वर्ग है वो मानता है कि यूसीसी से जनसंख्या नियंत्रण भी हो जाएगा। उत्तराखंड के मॉडल की चर्चा चल रही है कि 2 बच्चे से ज्यादा तो वोटिंग का अधिकार नहीं, कहीं ये ना इंक्लूड हो जाए। एक और वर्ग है वो मानता है कि यूसीसी कानून से सभी धर्मों की शादियों और तलाक के कानून एक जैसे हो जाएंगे। लेकिन देश की मुस्लिम बेटियां, मुस्लिम महिलाएं यूसीसी को लेकर क्या सोचती? मुस्लिम महिलाओं में यूसीसी को लेकर क्या वही डर है जो कुछ राजनीतिक पार्टियां, मौलवी मौलाना दिखा रहे हैं, या फिर तलाक़े बिद्दत की तरह मुस्लिम महिलाएं भी यूसीसी चाहती हैं और मोदी सरकार के साथ हैं? यूसीसी पर मुस्लिम महिलाओं की राय देश के सामने लाने के लिए न्यूज 18 इंडिया ने सबसे बड़ा सर्वे किया। मैं फैक्ट बताऊं उससे पहले आपको बता दें, सर्वे में 25 राज्यों से सैंपल जुटाए गए। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 के 884 रिपोर्टर्स ने मुस्लिम महिलाओं से बात की। 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 8000 से ज्यादा मुस्लिम महिलाओं की राय ली गई। न्यूज 18 इंडिया के सर्वे में शामिल होने वाली मुस्लिम महिलाओं की उम्र 18 से 65 साल के बीच है। यूसीसी पर मुस्लिम महिलाओं के इस जनमत संग्रह में जो नतीजा निकला है वो पूरे देश के लिए हैरान करने वाला है। तो आइए अब आपको बताते हैं क्या क्या सवाल पूछे गए। न्यूज 18 के यूसीसी के सर्वे में मुस्लिम महिलाओं से क्या सवाल पूछे गए थे और उनका क्या जवाब मिला। देखिए, पहला सवाल मुस्लिम महिलाओं से पहला सवाल पूछा गया क्या कि शादी, क्या सवाल पूछा गया, शादी, तलाक, गोद लेने के संपत्ति के अधिकार पर एक समान कानून का क्या आप समर्थन करती हैं? 67% ने काम समर्थन करते हैं, 67% ने काम समर्थन करते हैं। अगला सवाल, पहला सवाल यह पूछा गया, 67% ने काम समर्थन करते हैं। अगला सवाल, मुस्लिम पुरुषों को 4 महिलाओं से शादी का अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? 76.5% ने कहा नहीं होना चाहिए। यूसीसी पर रिजल्ट आउट हो गया, आप समझ लीजिए। 76.5% ने कहा नहीं होना चाहिए। अगला सवाल, संपत्ति में महिलाओं और पुरुषों को उत्तराधिकार का समान अधिकार होना चाहिए नहीं होना चाहिए? कोई भेदभाव तो नहीं होना चाहिए लैंगिक आधार पर? अब ये देखिए आंकड़ा, अब इसको कौन ठुकराएगा। 82.3% मुस्लिम महिलाओं का यहां उत्तराधिकार में समान अधिकार मिलने चाहिए, चाहे विरासत का अधिकार और अगला सवाल, 3 सवाल हो गए। चौथा सवाल, तलाक के बाद किसी जोड़े को बिना बाधा दोबारा शादी की इजाजत होनी चाहिए? अब होता यह ना कि इसमें मतलब मुसलमानों को इजाजत होती है लेकिन महिलाओं को नहीं होती, मुस्लिम महिलाओं को। मुस्लिम बेटियों ने कहा हाँ भाई जब उनको है तो हमको भी 73.7%, 74% ने कहा हाँ बिल्कुल होनी चाहिए। 74, अगला सवाल, क्या धर्म से अलग हटकर गोद लेने का अधिकार होना चाहिए? 64.9%, 65% ने कहा हाँ होना चाहिए। यूसीसी पर रिजल्ट आउट हो गया, देश ने अपना फैसला सुना दिया मुस्लिम बेटियों ने। और एक और सवाल जो हमने पूछा, कुल मिलाकर जो 7 सवाल पूछे कि क्या, अगला सवाल, क्या सभी बालिगों को संपत्ति के लिए वसीयत का अधिकार होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए भाई? यहां पे देखिए आप, 69.3% मुस्लिम महिलाओं ने कहा बिल्कुल होना चाहिए यूसीसी पर मुस्लिम। और अगला सवाल और आखिरी सवाल, क्या महिला और पुरुष दोनों की शादी की उम्र 21 साल होनी चाहिए? सबसे बड़ा सवाल, क्या 21 ईयर्स ऑफ एज पर हो मैरिज? ये देखिए आप, 78.7%, यानी कि करीबन 79% ने कहा कि हां बिल्कुल होना चाहिए। 79% ने कहा 21 साल की उम्र होनी चाहिए शादी की। तो अब आपकी एक बात,